प्रशासन ने हमारे को शांतिपूर्वक मिलने तो दे दिया, ठीक है, चंडीगढ़ में सारे विधायकों तक मिलेंगे। अगर नहीं मिलने दिया तो कोई जोर जबरदस्ती करे या कोई किसी प्रकार का बल प्रयोग करे तो हम ये जो कीटनाशक दवाई है हर किसान अपना मुंह का लगा लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की और प्रशासन की, मुख्य रूप से जो प्रवर्धना समिति के अध्यक्ष हैं उपदानक उनकी। और नमस्कार, मैं मनीष कुमार आज पहुंचे हैं गांव संडील, हल्का उचाना और जिला जींद। तो गांव के लोग हैं जो किसान हैं धरना पर बैठे हैं कि जो मांग है वो भी बातचीत करें कि कुछ मांग है, लेकिन इनके सभी के हाथ में जो कीटनाशक जो जहर की दवाई है सबके हाथ में, तो आत्महत्या करने पर मजबूर है। क्या कारण है जो किसान है जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है? तो सारी बातचीत है जो इन किसानों तक कराएं जो गांव के किसान यहाँ बैठे हैं गांव संडील के। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? मेरा नाम बलजीत है, गाँव संडील जी। ऐसी क्या मजबूरी है जो ये जहर की बोतल आप लेकर न धरना बैठे हो, एक आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए? भाई साहब मजबूरी तो ये होगी क्योंकि एक न्याय को तो जब मिलेगा देखी जाएगी, जांच ही नहीं हो रही। 2.5 साल तक जांच के लिए दर दर की ठोकरें खा ली, और एक सरकार का नुमाइंदा भी ये लग गया कहना मेरे को दोबारा मिले ही नहीं, झूठ बोलने लग गया। तो न्याय की उम्मीद कहाँ तक करेंगे? शुरू से बताओ जी कि मामला क्या है? मामला यू पेगा पैक्स का है भाई साहब। पेगा पैक्स में हमारे साथ किसानों के साथ बहुत बड़ा घोटाला हो रखा है, लगभग करोड़ रुपया का। और इसमें हमारे साथ खार का और नकदी का मामला है। हमने इसको एक डीसी साहब के आगे रखी थी, हमारी जो कंप्लेंट थी 2019 में 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर की उसमें हमारे को ग्रीवेंसेस की मीटिंग में लिया गया, जिसमें के मंत्री अनूप दानक जी आए थे जो राज्य मंत्री हैं, और उन्होंने आदेश करे थे भाई ये कार्रवाई करके ना, जांच करके ना उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो और जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई करो, और जो रिकॉर्ड था उसको सील करो। लेकिन बड़े ताजुब की बात है कि मंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। मंत्री के आदेश देने के बाद भी ना तो मुकदमा दर्ज होया, ना उनका रिकॉर्ड सील कराया गया। मुकदमा दर्ज कब होया गया? जब हमने पूरा प्रदर्शन कराया, वहां जाकर पेगा पैक्स का घेराव कराया, तालाबंदी करी, तब जाकर कहना मुकदमा दर्ज होया। तो आप उसके बाद मंत्री जी से मिले थे? मंत्री जी तो सीएम और डिप्टी सीएम आवास पे मिले चंडीगढ़ में। मैंने बोलिया भी महा जी जो आदेश आप करके गए थे पेगा पैक्स में उस पर हाल तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया चलते चलते, ने बोला मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन बड़े शर्म की बात है कल मुकर गया, ने बोला मेरे तक मिले ही को नहीं। एक इतने बड़े पद पर होने के बाद और इतने बड़े हाउस में इतनी बड़ी सभा में नाटना तो बहुत ही शर्म की बात है। एक मंत्री के लिए नाटना नहीं चाहिए था। काम करो ना करो, कम से कम यही बोल देता हाँ मेरे को याद आ गया आप मिले थे और मेरे को दोबारा ये ध्यान में नहीं रहा, मैं अभी कार्रवाई करूंगा इसका बारे में। एसपी साहब बैठे थे, एसपी साहब को बोलना ही तो था। बेरा तो सबने है सारे ना पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है इस मामला में। तो कितना घोटाला हो रहा है जी इस मामले में? घोटाला करोड़ रुपया का है। तो आपने किस तरह का पता चला जी कि इस तरह से किसानों के साथ घोटाला हो रहा है? पता तो भाई साहब बैंक ने खाम खाई चिट्ठी भेजनी शुरू कर दी, घर पर चिट्ठी आनी शुरू होगी सबका, और लोगों ने पता लगा भाई जब मेरा खाता है को नहीं, मैं कदे बैंक में नहीं गया खाता खुलवाना, मेरा घर चिट्ठी है खड़ी हुई 50,000 की, भाई तेरे कहीं कर्जा 50,000 का बैंक मांगा है पैग गाला। तो उनके तो फिर चांदने हुए भाई मामला के है। आम गए तो भाई कम से कम हमें भी देख लिया भाई रोड़ा के है यू। आम गए तो हमारे खाते थे बैंक में, मामे कदे लेन देन करे को नहीं, उसमें खारा के लिए भरे आए थे। भरने के बाद कई किसान तो गए को नहीं दोबारा, उनका दे के क्लियर करे आए पासबुक और चेकबुक अपने घर अंदर ही। लेकिन उनकी एक अलग से फर्जी पास चेकबुक लेकर ने अपने आप इशू कर ली, जो प्रोसेस हो वो फॉलो नहीं करे, अपना आप चेकबुक इशू करके ना अपना आप साइन मर के ना फर्जी बड़ा पीछे काट ली लोगों के। वहाँ पर जिम्मेवारी तो जो कैशियर है उसकी भी बन गई भाई साहब। अब आपका खाता है, आपका खाता में तो मैं थोड़े ना कटवा लूँगा, बेशक तो आपके असली साइन हो, चेक आपका हो असली, लेकिन कैशियर जो जिम्मेवार कैशियर है वो पैसे नहीं देगा मेरे को पैसे नहीं देगा वो। तो सभी किसानों के साथ इस तरह को है? बिल्कुल हो रहा है भाई साहब, सभी किसानों के साथ हो रहा है। कोई जांच नहीं हो रही। हमने अल्टीमेटम दे रहा है क्या चंडीगढ़ का
सोमवार को हम सारे विधायक हैं जितने 90 के 90 विधानसभा में से बनकर जा रहे हैं सबको एक शिकायत पत्र देवांगे भाई हमारे साथ ये हो रखा है, इसकी जांच करवाई जावे। देखो जी, उचाना हल्का में आपका गाँव है और चौटाला जी डिप्टी सीएम है। हाँ बिल्कुल है। तो उनको जी संज्ञान नहीं लिया इस मामले का? कोई संज्ञान नहीं लिया भाई साहब, 3 बारी मिल चुके हैं, सिर्फ एक मात्र यूं पकड़ा पर्ची पकड़कर सी आगता देते हैं पाछा है सी आगा हाथी है वो सुन उती बेरे को नहीं करना के इस पर्ची का। देखो जी, एक डिप्टी सीएम के क्षेत्र में इस तरह का मामला सामने आ रहा है जो आपने सबूतों के साथ इस तरह का बताया, तो और क्षेत्र में भी हो रहा है फिर इस तरह का? तो भाई साहब अगर जब पूरा हरियाणा में लिखा पावा नहीं, एक भी अधिकारी मतलब जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं पैक्स के अंदर एक भी नहीं बचागा। पूरा हरियाणा की अगर छानबीन करी जाए नहीं, सरकार करवा हुआ है ऊपर से बढ़िया जो जांच हुआ है ना वो को बढ़िया एजेंसी को सौंपा है जांच, तो एक भी कर्मचारी सीट पे नहीं पाऊंगा, सारे के सारे भीतर पावेंगे। और प्रशासन भी आता है जी, एक बार यहाँ पे आपको आश्वासन भी दिया था, तो क्या कुछ रहा था? आश्वासन का नाम पे एक खाम खाई यहाँ तक उठाने का काम था, एक झूठ बोला प्रशासन ने और कोई कुछ नहीं कराया। वहाँ उचाना ले जाकर हमारे अंगूठे दस्तक ले लिए, अंगूठे दस्तक लेकर फैसले सुनाने लगे। AR फैसले पे नहीं आया, संदीप खटकड़ AR था, फैसले के ऊपर नहीं आया, जबकि उसको अधिकारी था वो, उसको पता था। जब ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुला लिया और वो उन्होंने अपने नमूने हस्ताक्षर लेकर न रिजल्ट दे दिया और उस रिजल्ट की कोई वैलिड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में, उसको पता था, तो फिर उसने पर्ची काटने के लिए उड़ती खाम खाई, सरकार का जो पैसा था उसका दुरुपयोग कराया। कार्रवाई तो उसके ऊपर भी होनी चाहिए नहीं। तो जी आपका धरना कब से चल रहा है, जब शुरू में स्टार्ट करें? भाई साहब ये धरना न्यास तो सिर्फ हमें कल की जो रणनीति है, कल जावांगे जो चंडीगढ़ सोमवार को हमारा प्रोग्राम वहाँ का अल्टीमेटम दे रखा है, वहाँ जाने का हम प्लान तैयार कर रहे हैं। पहला हमारा गाड़ियों में जाने का प्लान था, अब हमारा प्लान है भाई ट्रैक्टर ट्राली में जावांगे, खाने पीने का राशन भी रख लिया इनमें और साथ में हमने बोतल रख ली। अगर प्रशासन ने हमारे को शांतिपूर्वक मिलने तो दे दिया ठीक है, चंडीगढ़ में सारे विधायकों तक मिलांगे, अगर नहीं मिलने दिया तो कोई जोर ज़बरदस्ती करे या कोई किसी प्रकार का बल प्रयोग करे तो हम ये जो कीटनाशक दवाई है हर किसान अपना मुंह का लगा लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की और प्रशासन की, मुख्य रूप से जो प्रवर्धना समिति के अध्यक्ष हैं उपधानक उनकी और उनकी कमेटी की हो। देखो जी, इससे कोई समाधान नहीं। जो आप कह रहे हो कि आत्महत्या करें, देखो आपके बच्चे हैं, परिवार है, सभी का परिवार है, तो उनका क्या होगा बाद में? भाई साहब आज नहीं तो कल न मरना तो पड़ेगा। जब कर्जा दे दिया सरकार ने तो सरकार कल ना हमारी जमीन भी रहन कर लेगी। इस बात पे तो बता रही तरफ कर्जा मांगा बैंक है। तो आपको इतना विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि आपने न्याय मिलेगा? भाई साहब विश्वास की भी कोई आदत हुआ है, जिसका भी बनना आज्ञा जावा एक विश्वास देकर ठहरते है, विश्वास कड़ा तक करा। जितने आदमी थे सारी आज्ञा रो लिए जाए के लिए ये तो हमने, मैं सोचता भाई जो विपक्ष में बैठे हैं चंडीगढ़ में बैठे हैं उन्हें क्या आज्ञा भी रो लेंगे थोड़े से। जो विधायक हैं और हैं पक्ष के हैं सत्ता के हैं उनका आज्ञा भी रोका देख लेंगे। एक हम माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले हैं, जो हरियाणा के बहुत ही बढ़िया माननीय मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार आदमी हैं, उनसे नहीं मिले हैं। वो इसका यहाँ की रिपोर्ट वहाँ ना जारी हो। हम ये भी सोच रहे हैं भाई एक बार मुख्यमंत्री जी से ज़रूर मिल जाएंगे ताकि उनका मामला संज्ञान में आ जाए, शायद वो कर दें, क्या पता उनको ना पता हो। हम इसलिए चंडीगढ़ जा रहे हैं, कल ना जावांगे परसों ना पहुंच जाएंगे क्योंकि ट्रैक्टर में टाइम लगेगा जाने में, रूट लंबा है और खाने पीने का हमने सामान साथ में रख लिया है, वहीं पर खावांगे वहीं पर पवांगे और CM हाउस का आगे बैठांगे धरना पे। अगर कोई समाधान होगा ठीक है, नहीं तो इतना वहाँ पर तो आपके मानो जी किस तरह का समाधान हो उसका? इस मामला का समाधान तो भाई साहब प्रशासन कर सके। आज मैंने चोरी कर ली तो मैंने शाम ने ठेका भी तरह सूट देंगे, बिल्कुल जी, और मना लेंगे मेरे पास, मैं भी चोरी मनवा लेंगे। जो उनती कदे और का लाई थी बोला लाई दो इसका या भी एक आधा गला उठा लेंगे, एक आधा न गला उठा कहेंगे ना या कल्ला तो ठा नहीं सकता या चोरी कर नहीं सकता तो न्यू बताता गला कौन तत्र है, बेशक मन्ना कल्ला न करियो। लंबी चौड़ी कहानी तो कौन नहीं, हम तो यह भी प्रमाण देने खातर तैयार हैं भाई। तामे उनती भी ले लो गला बीच में गेड़ लो लंबे, और हमने भी गेड़ लो, देखा है कौन मानना का चोरी किसने करा की है। मारो पटे दब दब गने खुले मैदान में, दूध का खुला मैदान में हम अपना प्रमाण देने खातर तैयार हैं। जिस जो भी परीक्षा हमारी लेना चाहे प्रशासन, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी प्रकार की हो, किसी भी हद से गुजरना पड़ो, हम गुजरने के लिए तैयार। जांच होनी चाहिए, निर्दोष कोई फंसा नहीं और दोषी पर कार्रवाई हो। 10
भाई साहब 15-20 बागड़ बिल्ले हैं जो पैक्स कर्मचारी हैं और बैंक के अधिकारी हैं, जो बैंक के हैं ना पेगे के, वो सारे कुल मिलाकर 15-20 बागड़ बिल्ले बनाए हैं। और सिर्फ मात्र 5 आदमियों पर हुई है, वो भी विरोध प्रदर्शन करके ना, और आप भाइयों का सहारा लेकर ना हमने ये विरोध प्रदर्शन करे तब जाकर कार्रवाई हुई है, नहीं तो कार्रवाई करे थी भाई साहब। ऐसे ऐसे मामले तो बिल्कुल दबा दिए जावे, आज तक उठे नहीं कोई भी मामला। पेशियां पर रहले हैं यार, पेशी पर न्यू कह दे, पछली पेशी पर आया ही को नहीं, तो वो तो हमने सारे रिकॉर्ड ले रखे हैं यार, कह नहीं सके वो। तो जब आप मंत्री जी से मिले तो उस टाइम आपने कोई लिखित में नहीं दिया था? सारी चीज लिखित में भाई साहब, हमारा जोड़ा भरया पड़ा दिन उनका अप्लीकेशन सारी कॉपियां का। फिर दूसरी बात, जब AR ने फैसला सुना दिया, दोषी करार दे दिए कुछ कर्मचारी, उनके खिलाफ AR ने कोई कार्रवाई नहीं करी। संदीप खटखड़ था, AR कोई मतलब नहीं कार्रवाई। 1 नंबर का करप्ट आदमी है, भ्रष्टाचारी आदमी है। उसने आदमी किसाना के गले काटे, उसने काट रखे जिसने, उनको सहारा दिया। उसकी एक आधा आदमी फंसा, जो 24 का आदमी था, उसका मित्रता खास था उसका, उसको बचाया उसने, फैसला करा दिया। तड़े 2 दिन लेट दाब गया ना मामला, भाई इसकी सुनवाई कल करांगे, इतना समझौता करवा दिया उसका गला। भाई जब दे दिया, सारा नरियोड़ कर दिया, तो फैसला चलाने दो, शर्म आवेगी, लिख दे 4 लाइन, तेरी बुआ का बेटा है यूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस मामला में दोषी है हमारा तो। और दूसरी बात, जो 2-4 कर्मचारियों के खिलाफ सुनाया होती, उनकी अपील कर दी रोहतक कर्मचारियों ने तो बेरा है, आज तारीख है, हमने बेरा ही को नहीं, हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा DR रोहतक की तरफ से। बेतारी आज तारीख है, और जिस दिन जावा हाँ तारीख पे कुछ दिन पता चल जाए आप लोगों के माध्यम से कहीं से भी, भाई आज तारीख है, हम जब तारीख पर जावा हाँ नहीं, तो वहाँ जाने के बाद पता चला बोले आज तो कोई, आज तो मिस हो गया, तो DR साहब को कहीं काम हो गया। तरता बोलिया नहीं किसी ने, मान नहीं बोलिया, हमने तो बोलिया था। कर्मचारी जो दोषी कर्मचारियों में कौन जाए पाते हमने, उस दिन वो दोषी कर्मचारियों को 2 दिन पहले पता दे दे में, भाई तब ना आना को नहीं, DR को नहीं आंदा आज। अरे हमने उस DR का पेरे ही कौन लगता, वो आवेगा कि नहीं आवेगा, हमारी तारीख है कि ना है, हमारा गिंडी टोरा उड़ा भी बना रखा है DR ने। क्या मानो आप, राजनीति हो उसका बड़ी, इसके पीछे जो पावर, राजनीतिक दबाव है, वो किसी विधायक पूरी सरकार को गंदी नहीं कह सकते। आम का पेड़ है, सारे अम्बा ना गड़े हुए थोड़े कहेंगे आप। देखो जी, अगर यहाँ का मामला होता, लेकिन जब आप बता रहे कि रोहतक तक भी इस तरह से है, वो मिली भगत चल रही है। बिल्कुल है, मिली भगत है, पूर्ण रूप से मिली भगत है। और सरकार का कोई भी मंत्री या विधायक है, उसका दबाव है, जिस कारण प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। ये मामला जो खाद का मामला है, ट्रक के ट्रक बिके हैं, खाद खरीदा जावा है 265 के आसपास, 62-65 रुपए पर बैग, लेकिन सरेआम किठाना गांव के अंदर 200 रुपए में बिका। कोई उठाओ ले जो भाई 200 का किस तरह बिका, क्योंकि चेक तो कट गए लोगों के, किसानों के, और वो खाद बिका को नहीं, उठा को नहीं, वो कहीं तो उसने खताना लावेंगे। और दूसरी बात रही भाई, इसमें फंसे कौन कौन हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे सबकी मैं थी, अगबे बेच दो इनको, रफा दफा करो और बैठ लो इस सर। और नंबर 2, जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट अपॉइंट की थी इन्होंने, AR ने, और एक यहाँ की सोसाइटी की टीम जो थी उसने मिलकर, तो वो भ्रष्ट सुशीला धनखड़ थी, भ्रष्ट कर्मचारी थी, और उसने झूठे फिंगरप्रिंट, मान लिया मेरा गुंठा नकली है, मेरे को असली दिखा दिया, और हमने उसके ऊपर दूसरी रिपोर्ट बनवाई असली एक्सपर्ट से, भाई ये इस एक्सपर्ट की, इसकी अंगूठे की या साइनों की जांच करके असली बताओ ये सच है कि झूठ है। उसने उसके विपरीत दे दिया उसका फैसला, तो उससे जाए हमने पता लग गया कि भाई ये तो सारा का सारा गोलमाल इनती भी क्या हुआ मामला है सारा, और इन्होंने भ्रष्टाचार के तहत ये कराया है। मतलब इनका पूरा प्लान तैयार कर रखा था, क्योंकि फिर इसमें ऊपर वाले फंसे हैं। जो पहले यहाँ AR होते थे वो DR बन रहे हैं, जो इंस्पेक्टर होते थे वो AR बन रहे हैं, थे वही, क्योंकि ये 11 से चला आ रहा है, 2010-11 से, तो वही टीम पूरी की पूरी वो फंसे है, इस करके नहीं इसको आगे आने दे रहे। चलो ठीक है जी। संडील गांव में, और किसान देखो जहर की बोतल साथ में रख रहे हैं, और चंडीगढ़ जाओगे सोमवार में, लेकिन साथ में ये बोतल लेकर जाओगे कि अगर प्रशासन ने कहीं भी रोकने की कोशिश करी तो हम रुकेंगे नहीं और ना ही वापस आएंगे। एक के टारगेट है चंडीगढ़ जाने का, और नहीं तो इसका यूज कर सका है।
तो किसान का दर्द समझ को आप जो आत्महत्या करने पर मजबूर है। और जो पूरा मामला है जो बताया गया है, जो करोड़ों का घोटाला किसानों के साथ हुआ है। तो साथियों, आपके सोच विचार क्या अपना कमेंट में देने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।